नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है आहार आयोजन के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ मील प्लानिंग और इस वीडियो में मैं इसका पहला भाग प्रस्तुत करूंगी। बच्चों, आहार आयोजन के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की संपूर्ण आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न भोज्य पदार्थों को पौष्टिक तत्वों के आधार पर आहार में सम्मिलित करना ही आहार आयोजन कहलाता है। इसके आधार पर परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित और पौष्टिक भोजन परोसा जा सकता है। आहार आयोजन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि एवं आयु के साथ भोजन की विविधता को भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अतः अगर हम आहार नियोजन के अभिप्राय की बात करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आहार आयोजन में सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सकें और वे स्वस्थ एवं निरोगी रहकर अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता से करें, यही आहार नियोजन है। बच्चों, कार्य चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उसको करने के लिए हमें पौष्टिक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारे जो भी उत्तरदायित्व हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है, और वह तभी संभव है जब हम संतुलित और पौष्टिक आहार लें, और यह संभव है आहार नियोजन के द्वारा। आहार नियोजन के अभिप्राय को तो आप समझ गए होंगे। बच्चों, आपको आहार आयोजन, जिसे आहार प्रबंधन, मील प्लानिंग या मील मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसके अर्थ, अवधारणा, सिद्धांतों तथा प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में मैंने बहुत से वीडियोस आपके साथ YouTube पर साझा किए हैं। आशा करती हूँ आपने वह वीडियोस अवश्य देखे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको आहार आयोजन के लाभ के बारे में बताऊंगी, जबकि आहार आयोजन के सिद्धांतों के बारे में, इसके अर्थ, अवधारणा और प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में वीडियोस मैं पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में तथा आपके साथ YouTube पर साझा कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको आहार आयोजन के लाभों के बारे में या एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगी। आहार आयोजन के लाभों की बात करें तो आहार आयोजन का पहला महत्व या लाभ है कि आहार आयोजन के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित पौष्टिक आहार की पूर्ति कराई जा सकती है, जिससे वह सभी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, परिवार में विभिन्न आयु वर्ग और शारीरिक क्रियाशीलता वाले सदस्य होते हैं, जैसे शिशु, बालक, किशोर किशोरी, वयस्क, वृद्धजन आदि। इसके अतिरिक्त परिवार में गर्भवती स्त्री, धात्री माता या कोई रोगी या बीमार व्यक्ति भी हो सकता है। आहार आयोजन के द्वारा आयु, लिंग, व्यवसाय और
शारीरिक स्थिति के अनुसार आहार आयोजन करने से सभी सदस्यों को संतुलित भोजन की प्राप्ति होती है। शारीरिक स्थिति एवं आयु को ध्यान में रखकर जब आहार आयोजन किया जाता है तो जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न आयु वर्गों में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके बारे में मैंने आपसे बहुत से वीडियोस YouTube पर साझा किए हैं, जिसमें मैंने आपको रेकमेंडेड डाइटरी अलावेंस या अनुशंसित आहार्य भत्ता के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, जो ICMR ने 2020 में भारतीयों के लिए प्रस्तावित किया है। आशा करती हूँ आपने वह वीडियोस अवश्य देखे होंगे। बच्चों, जैसे एक बच्चे की अपेक्षा एक वयस्क व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी शारीरिक कार्य और शरीर का आकार एक बच्चे से बड़ा होता है, इसी प्रकार एक शिशु और बच्चे को अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका शरीर वृद्धि और विकास की अवस्था में होता है। आहार आयोजन में रोगी व्यक्ति की आहारीय आवश्यकताओं की भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन, इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में होने वाली विभिन्न बीमारियां या पाचन संबंधी समस्याओं को भी ध्यान में रखकर आहार का निर्धारण किया जाता है। अतः आहार नियोजन के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग या शारीरिक स्थिति का हो, उसकी शारीरिक आवश्यकता या मांग के अनुसार ही संतुलित पौष्टिक आहार की पूर्ति की जाती है, जिससे सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। बच्चों, ये तो आपको पता है कि भोजन ना सिर्फ हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। जिस दिन आप अपनी पसंद का संतुलित और पौष्टिक भोजन करके आते हैं, उस दिन आपका पढ़ाई में अधिक ध्यान लगता है और आप मानसिक रूप से भी उस दिन काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आहार आयोजन ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। आहार आयोजन का दूसरा लाभ है कि कम समय में अधिक काम किया जा सकता है और पूरे सप्ताह की योजना पहले बना लेने के कारण शक्ति और ईंधन की बचत हो सकती है। अतः आहार आयोजन से कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। कार्य का सरलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में वर्क सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। आपको पता है बच्चों, गृहिणी का अधिकांश समय रसोई में ही निकलता है। अगर वह आहार का आयोजन कर लेती है या आहार का प्रबंधन पहले कर लेती है, तो उसके कार्य का सरलीकरण हो जाएगा या वर्क सिंप्लीफिकेशन, जिससे कि वह और बहुत से कार्य कर पाएगी जो वैसे वह नहीं कर पाती है। बच्चों, समयानुसार पूर्व में आहार निर्माण की योजना बना लेने के कारण समय, शक्ति और ईंधन की बचत हो जाती है। जैसे अगर साबुत दालों को पूर्व की रात में भिगो देने से समय और ईंधन की बचत होगी, इसी प्रकार अगर आहार आयोजन पूरे सप्ताह के लिए कर दिया जाता है तो कई ऐसे काम जो अधिक समय लेने वाले होते हैं, जैसे मटर छीलना, लहसुन छीलना, हरी पत्तेदार सब्जियों को, धनिया को साफ करना, मसाले पीसकर भूनकर रखना, अनाज अंकुरित करना, खमीरीकरण करना आदि पहले करके रखा जा सकता है। इससे समय और श्रम की
बचत तो होती ही है, साथ ही गृहिणी को उस समय बहुत अधिक कार्य भी नहीं करना पड़ता। यह काम गृहिणी, या जिसको हम आजकल होम मेकर कहते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कर सकती है, या टीवी देखते समय या वार्तालाप करते समय भी ये सारे काम अगर कर लेती है तो उसका बाद में समय बचता है। इस प्रकार आहार आयोजन से गृहिणी को यह अंदाज़ा हो जाता है कि नाश्ता या भोजन के साथ कौन से खाद्य परिरक्षण या खाद्य संरक्षण वाले भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, जैसे जैम, जेली, सॉस, अचार, मुरब्बे, शरबत आदि। यह फूड प्रिजर्व्ड आर्टिकल्स बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, परंतु जब यह मौसम में उपलब्ध होते हैं तो गृहिणी इनको संरक्षित या परिरक्षित करके इनका उपयोग कर सकती है, जिससे समय और श्रम, शक्ति और ईंधन की बचत तो होती ही है, साथ ही भोजन में विविधता भी आती है और वह स्वादिष्ट भी हो जाता है। आहार आयोजन करने से गृहिणी हो या कामकाजी महिला, उसे पहले ही ज्ञात हो जाता है कि उसे क्या बनाना है और इस तरह वह अपना कार्य करने में सक्षम होती है। बच्चों, आहार आयोजन में सामान्यतः एक हफ्ते में सारे जितने भी आहार परोसे जाने हैं, चाहे सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम की चाय और रात के भोजन का आयोजन या योजना बना ली जाती है। समय और श्रम बचाने के लिए होम मेकर उपकरणों या गैजेट्स का भी उपयोग कर सकती है, जिससे उसके श्रम की बचत होती है। आहार आयोजन से गृहिणी को रसोई का काम करने में कम समय लगता है, जिससे उसके समय की बचत होती है और वह इस समय का सदुपयोग अपने अन्य कार्यों के लिए या अपनी हॉबीज़ के लिए या आय बढ़ाने या स्व व्यवसाय या जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के लिए कर सकती है। आहार आयोजन करने से बचने वाले समय का उपयोग वह बच्चों की शिक्षा या अपने उत्थान के लिए भी कर सकती है। अतः आहार आयोजन के द्वारा समय का सदुपयोग किया जाता है, क्योंकि पूरे दिन किए जाने वाले भोजन को लेकर यह सोचना नहीं पड़ता कि किस समय परिवार के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यर्थ में मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। अतः आहार आयोजन से कार्य का सरलीकरण तो होता ही है, तथा पूर्व रूप से योजना तैयार करने से एक और शक्ति की बचत होती है और दूसरी तरफ कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। आहार आयोजन का तीसरा लाभ है कि आहार आयोजन से धन की बचत होती है और खाद्य बजट को बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित रखा जा सकता है। बच्चों, आहार आयोजन धन की बचत और उसे व्यवस्थित रखने में बहुत सहायता करता है। प्रत्येक परिवार की आय का प्रमुख भाग आहार पर खर्च होता है। आहार आयोजन के द्वारा सीमित आय में भी संतुलित आहार प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य बजट को नियंत्रित रखने के लिए आहार आयोजन करने के उपरांत गृहिणी थोक की दुकान या मंडी से भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, सब्जी, फल आदि क्रय कर सकती है, जो सामान्यतः अन्य दुकानों पर या बाजार में अधिक महंगे मिलते हैं। सस्ते और मौसमी भोज्य पदार्थों को आहार आयोजन में शामिल करके कम आय में भी पौष्टिक भोजन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे धन की बचत होती है और परिवार का बजट भी सीमा के अंदर रहता है।
आहार आयोजन का अगला लाभ है कि इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि को भी ध्यान में रखा जा सकता है। भोजन के स्वाद, रंग, रूप तथा पकाने की विधियों में विभिन्नता से सदस्यों की भूख बढ़ती है और भोजन अधिक चाव से खाया जाता है। बच्चों, आहार आयोजन के द्वारा हम पहले से निश्चित करके भोजन में विविधता का समावेश कर सकते हैं। आहार आयोजन से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी रुचि के अनुसार भोजन दिया जा सकता है, जिससे सभी सदस्य संतुष्ट और संतृप्त रहें। आहार आयोजन करते समय परिवार के सदस्यों की पसंद और आदतों के अनुरूप भोजन का प्रबंधन किया जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि का ध्यान रखना भी आवश्यक है, क्योंकि परिवार में कई सदस्यों को कुछ भोज्य पदार्थ बिल्कुल पसंद नहीं होते। उदाहरण अगर हम लौकी का लें तो आमतौर पर लौकी की सब्ज़ी कई बच्चों को पसंद नहीं होती, पर लौकी के कोफ्ते आमतौर पर परिवार के सभी सदस्य शौक से खा लेते हैं। तो भोजन के स्वाद, रंग, रूप और पकाने की विधियों में विभिन्नता से परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है। आप कह सकते हैं ये भूख मानसिक और शारीरिक भूख दोनों ही तरह की होती है, जिसको मानसिक भूख जिसको हम कहते हैं क्षुधापूर्ति या सेटाइटी वैल्यू, और भोजन अधिक चाव से खाया जाता है तो गृहिणी के द्वारा जो भोजन पकाने में मेहनत होती है वो सफल होती है। आहार आयोजन का अगला लाभ है कि भोज्य पदार्थों का दोहराव नहीं होता और इसमें उदासीनता नहीं होती। आमतौर पर घर में कुछ सब्जियों को बार बार दोहराया जाता है, जिससे बच्चे और बड़े दोनों ही उनको कई बार खाना नहीं चाहते। अगर आहार आयोजन कर लिया जाए तो क्योंकि हम आहार आयोजन सामान्यतः पूरे हफ्ते का करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अगर हमने एक सब्ज़ी जो आज बनाई है उसको कल हमें दोहराना नहीं है। तो इस तरह क्योंकि पूरे हफ्ते की योजना हमारे सामने हर मील की उपलब्ध होती है, तो भोज्य पदार्थों में दोहराव नहीं होता। इस प्रकार आहार आयोजन से गृहिणी भोजन में विविधता ला सकती है, जिससे भोजन रुचिकर बना रहता है। गृहिणी आहार आयोजन में विविधता कई प्रकार से ला सकती है, जैसे आकार और प्रकार में, स्वाद सुगंध में, पकाने की विधि में या बनावट में। आहार आयोजन न सिर्फ भूख को शांत करता है बल्कि पूर्ण तृप्ति भी दिलाता है। इस प्रकार तृप्तिदायक भोजन प्राप्त करने के लिए आहार आयोजन आवश्यक है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको आहार आयोजन से होने वाले कुछ लाभों के बारे में या कुछ एडवांटेजेस के बारे में बताया। इसी विषय यानी आहार आयोजन के लाभ या एडवांटेजेस के दूसरे भाग में मैं आपको आहार आयोजन या आहार प्रबंधन या मील प्लानिंग या जिसे मील मैनेजमेंट भी कहते हैं के अन्य लाभ या एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगी। सारांश में हम कह सकते हैं कि आहार आयोजन से पौष्टिक, स्वादिष्ट, सुरुचिपूर्ण भोजन तैयार किया जा सकता है, जिसमें आकर्षण, रंग, सुगंध, स्वाद और विविधता का अद्भुत संगम हो। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और आहार प्रबंधन के या आहार नियोजन के एडवांटेजेस या लाभों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।